जेएसएससी सीजीएल पिछले 9 वर्षों से नहीं हो रही थी और अगर इस बार हुई भी थी 28 जनवरी को तो वो पेपर लीक हो गई और पेपर लीक होने के बाद 28 जनवरी का एग्ज़ाम जो है जेएसएससी सीजीएल का रद्द किया गया और बोला गया था कि यथाशीघ्र तिथि घोषित किया जाएगा, लेकिन 1 महीना हो गया, अभी तक जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है और जेपीएससी की उसी दौरान नोटिफिकेशन आई और उसका फॉर्म फिलअप भी हो गया और 17 मार्च को एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जेएसएससी सीजीएल विद्यार्थियों का जो पिछले 9 वर्षों से नहीं हो रहा है परीक्षा, तो उन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। तो सरकार से, आयोग से यह निवेदन है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम तिथि आचार संहिता लागू होने से पहले घोषित करे, साथ ही साथ फेयर एग्ज़ाम की गारंटी भी देनी जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक जिस तरह से हुआ है तो झारखंड में जितने भी हम सब विद्यार्थी, हम लोगों को एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है कि जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं हम लोगों का होगा या नहीं होगा। और तीसरी चीज़ एक है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जेई के विद्यार्थियों का जिस तरह से गड़बड़ियाँ दिखी, जो किसी एक शिफ्ट में कम स्टूडेंट का मार्क्स आया है और किसी एक शिफ्ट में अच्छा स्टूडेंट अच्छा है लेकिन वो स्कोर किया है और उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण बहुत लोगों को निराशा हुई। तो सचिवालय का जो परीक्षा पिछले 9 वर्षों से जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय न हो, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी मांगे 7 मांगे हैं। ये मांगे जैसे निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा होनी चाहिए, आचार संहिता लागू होने से पूर्व जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम डेट मंथ घोषित होना चाहिए, छात्राएं एवं विकलांग विद्यार्थियों का ध्यान जो है, मतलब उन लोगों विद्यार्थियों का ध्यान में रखते हुए उन लोगों का परीक्षा केंद्र होने, विकलांग विद्यार्थियों का इस बार जो 28 तारीख का जो हुआ था एग्जाम, उसमें दूसरे जिले में व्हील चेयर जो होता है उसको लेकर के कितना असुविधा हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र घोषित करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी यहाँ पर झारखंड की मुद्दा ये है कि जो एग्जाम का रिजल्ट होता है लेकिन कटअप जारी ही नहीं होता है। तो कटअप जारी अगर नहीं होगा तो विद्यार्थियों को पता कैसे चलेगा कि भाई उसका किस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ। कम से कम ये तो तय कर पाएगा कि हम अगला एग्जाम में किस तरह से मेहनत करेंगे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और जो एग्जाम जो होता है उसमें कार्बन कॉपी भी मिलना चाहिए OMR शीट के साथ, ताकि वो अपना आकलन कर पाए कि मेरा कहाँ गड़बड़ियाँ हैं या फिर मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। वो सब चीज़ों को लेकर के हम सब मांगे लेकर के रखे हैं। फेयर एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम के लिए हम लोग चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी जैसे हैं कि हमारे झारखंड में पिछले 9 वर्षों से तपस्या की भांति ये सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग विद्यार्थी तो सुसाइड कर ले रहे हैं। तो कितने लड़कियां जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं हम अपने पैरों में खड़े होकर के अपने फैमिली में अपने मम्मी पापा का सपोर्ट कर पाएंगे। कुछ विद्यार्थी जो है अपने घर से पैसा ले करके रेंट पे रहते हैं, उन लोगों का भी यहाँ पर अब जो है उन लोग का सब्र की बांध टूट चुकी है। तो हम सब विद्यार्थी यही चाहते हैं कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का री एग्ज़ाम तिथि जल्द से जल्द यथाशीघ्र घोषित करें और हम सब विद्यार्थियों को फेयर एग्ज़ाम करवाकर झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। हमारे साथ रोहित सर भी हैं। रोहित सर, आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि सर ने कहा है, हमारे झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं निराशा है। आप देखिए कि एक मतलब युवा होने के बाद क्या उसका मन होता है कि भाई हम अपने गार्जियन का जो बोझ है, जो भार है, वो आप अपने कांधों पे ले लें, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। और इंडिपेंडेंट होने के लिए वो क्या करता है? मेहनत करता है। और आजकल एक गरीब परिवार के लिए, एक मध्यम परिवार के लिए सबसे सुगम रास्ता जो होता है वो है नौकरी, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी। अब बेचारे पढ़ते हैं, दिन रात जी तोड़ के मेहनत करते हैं और पढ़ने के लिए भी कई प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। और जो एग्ज़ाम 6 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए, रिजल्ट सब कुछ इसका आ जाना चाहिए, उस एग्ज़ाम के लिए देखिए कि 2015 से 2024 में हम लोग आ गए हैं, यानी कि 8 से 9 साल का समय हमारा चला गया, युवाओं का चला गया। एक बंद कोठरी में लोग बैठ करके लगातार तैयारी कर रहे हैं, मगर फिर भी उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, कोई मतलब। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि घोर निराशा आ गया है। इस निराशा की वजह से चतरा के एक विद्यार्थी हैं, 26 साल के विद्यार्थी, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। और ना जाने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस समय तनाव से गुजर रहे हैं। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्षम परिवार से आते हैं, मगर सब लोग तो सक्षम परिवार से नहीं ना है। सब लोग को अभी भी एक दिन बिताने के लिए, एक दिन सोचते हैं कि कैसे बिताएंगे, कैसे कल बीतेगा। वे इस उम्मीद में है भाई किसी तरह से कि खा पी करके रूखा सूखा
खा पी करके अपना दिन काट रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद में है कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट होगा तो फिर जो भैया हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारा भी दिन बदलेगा। मगर देखिए दिन बदल रहा है, मगर बदल कैसे रहा है? नकारात्मक तरीके से बदल रहा है। तो इस नकारात्मकता से सकारात्मकता में विद्यार्थी कब जा पाएंगे? आप एक मानते हैं कि अभी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है कि हाँ अभी 1 महीना 2 महीने एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम सरकार ये क्लियर तो करना चाहिए ना। जीएसएससी को, सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ताकि लोग कुछ और काम करें। भाई अब पढ़ाई कर, कई लोग निराश रहते हैं, वो पूछते हैं, बोलते हैं क्या किया जाए, अब नौकरी किया जाए या पढ़ाई किया जाए। अगर पढ़ाई छोड़ करके जाते हैं और बीच में बोल देगा कि नहीं अब एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर नौकरी छोड़ करके आना पड़ता है। तो बीच में ला करके छोड़ दिया है सरकार ने यहाँ के युवाओं को। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एक डेट जारी किया जाए, सरकार के द्वारा बतलाया जाए कि कब आप एग्ज़ाम लीजिएगा। और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम ही नहीं, बाकी सारे एग्ज़ाम एक आरटीआई के जरिए एक रिपोर्ट मांगा गया था, तो पता चला है कि यहाँ पे लाखों सीट खाली है, मतलब लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है। सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, मगर है क्या, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। गिने चुने लोगों को, अभी देखिए पीजीटी का रिजल्ट दिया गया, जेई का रिजल्ट दिया गया, मगर रिजल्ट भी जो दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं, जैसे कि कट ऑफ जारी नहीं किया गया। अब मैं पूछता हूँ कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? जारी किया जाना चाहिए। आप साफ सुथरे तरीके से सब कुछ कीजिए ना भाई। जैसे तैसे करने का क्या मतलब होता है? जैसे तैसे से लोगों में क्या हो जा रहा है, निराशा आ रही है। अब यहाँ के विद्यार्थी अगर निराश हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे बताइए। तो मेरी सरकार से यही इल्तिजा है